तो राम राम भी सारा दोस्ताना है। तो दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के। तो दोस्तों पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी, अपनी फ्रेमिंग के बारे में बात की थी, तो मैंने बोला था कि मैं अगले सेकंड पार्ट में आपको जो फ्रेमिंग का सेकंड पार्ट बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेमिंग के सेकंड पार्ट के और बेसमेंट के बारे में। तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने दो जॉब के बारे में बता दिया है। और आज हम हमारी तीसरी जॉब के बारे में बात करेंगे, जिसमें फ्रेमिंग का सेकंड पार्ट आता है और साथ में बेसमेंट पार्ट भी आता है। तो दोस्तों जो ये कंपनी प्रीफैब घर बनवाती है, वो क्या करते हैं कि घर का जो भी लेआउट वगैरह जितना भी मान लो उसकी मेजरमेंट जितनी भी होती है, वो क्या है सब कुछ प्लान में लिखा होता है। और उसके बाद जो है वो प्लान जो है जो लंबर यार्ड वाले जो भी घर वगैरह की वॉल्स वगैरह बनाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। वो क्या करते हैं, उस घर की वॉल बना देते हैं, फ्लोर बना देते हैं, और जो भी उस घर में लगना होता है वो सारी आइटम जो है रेडी कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है वॉल्स के पार्ट्स में आती है, अलग अलग पार्ट में। और इसमें क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहले क्या इनका फ्लोर आता है जो है कि पीछे से प्रीफैब यानी कि रेडी होता है। उसको ये क्या क्या करते हैं, 3 से 4 पार्ट में होता है, और उसमें जो है होल होते हैं। होल में क्या है, वो जूम बूम की हेल्प से उस फ्लोर को उठा के उसके ऊपर रख देते हैं और उसको इंस्टॉल कर देते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि उसके ऊपर दीवारें लगानी स्टार्ट कर देते हैं, जिसे जैसे कि स्टिक फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि ऊपर की दीवारें ये बनाते हैं और जहाँ दीवार होती है वो खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास जो है अलग अलग पार्ट आए होते हैं वॉल्स के, और इन पे क्या होता है, इनको जो जहाँ का पार्ट होता है उसके हिसाब से नंबरिंग दी होती है, उसके हिसाब से ये इंस्टॉल कर देते हैं। इस तरह करके अपनी वॉल्स को इंस्टॉल कर देते हैं और फिर अंदर की वॉल इंस्टॉल कर देते हैं। वो इंस्टॉल होने के बाद ये क्या करते हैं, जो इनका ऊपर का फ्लोर का पोर्शन होता है वो भी इनके पास रेडी होता है, और फिर वो उसको भी जूम बूम की हेल्प से दोबारा उसके ऊपर रख के इंस्टॉल कर देते हैं। इस तरह करके इनके जो फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है वो भी लग जाता है। और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, इनके जो सेकंड फ्लोर होता है उसकी जो इनके पास वॉल्स आ जाती हैं। वॉल्स आने के बाद ये क्या है, उनके इसी तरह जो नीचे के फ्लोर के था उसी तरह यहाँ पे भी वो पार्ट्स आते हैं वॉल्स के, और उनको फिर से वो इंस्टॉल कर देते हैं अलग अलग करके। और वॉल्स लगने के बाद इनका काम जो है डन हो जाता है। और उनके बाद जो ये रूफ का काम करते हैं, रूफ का काम में जैसे कि स्टिक फ्रेम में होता है, सेम डिट्टो इसी में होता है। जो पहले ट्रस इंस्टॉल करते हैं, ट्रस इंस्टॉल करने के बाद ये क्या करते हैं, उसके ऊपर जो साइड में फेशिया है वो इंस्टॉल करते हैं। फेशिया लगाने के बाद उसके बाद ये क्या करते हैं, जो इंसुलेशन स्टॉपर होता है वो लगा देते हैं। उसके बाद जो है अपनी शीटें लगा देते हैं। शीटों का काम डन होने के बाद ये बेंट वगैरह निकाल देते हैं। तो प्री फैब का जो काम होता है वो जल्दी ही डन हो जाता है। जो क्या है 1 वीक में लगभग घर रेडी हो जाता है प्री फैब का। लेकिन जो स्टिक फ्रेम का घर है वो काफ़ी टाइम लेता है, वो लगभग 1 महीने के आसपास ले जाता है। तो इस तरह करके इन घरों में ये थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन जो स्टेयर्स होती हैं इन दोनों घरों की सेम होती है, जो पीछे से रेडीमेड ही आती है लगभग हर घर में। और कई घरों में जो है जो स्टिक फ्रेम में वो खुद बना लेते हैं, लेकिन प्री फैब में क्या है सभी स्टेयर्स भी रेडीमेड आती हैं और सब पोर्शन रेडीमेड आते हैं। बस ये क्या करते हैं, दीवारों को इंस्टॉल करते हैं और उनके बाद इनका काम डन हो जाता है। और प्री फैब में ये क्या करते हैं, डोर विंडो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। कई फ्रेमर जो नहीं भी करते वो कोई और बंदों को हायर भी कर लेते हैं। तो इस तरह करके इनका काम जो है डन हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेसमेंट पार्ट की। बेसमेंट में क्या होता है कि जो हर घर में अलग अलग टाइप की बेसमेंट होती है, किसी में 1 बेडरूम बेसमेंट होती है, किसी में 2 बेडरूम बेसमेंट होती है। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, जो है नई बेसमेंट बनती है उनके लिए कई जो कंपनियां बंदे हायर भी करती हैं, और जो आगे फ्रेमर होते हैं वो क्या है इनको बना देते हैं। कई बंदे जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कई बंदे क्या पर्सनली भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो इस तरह करके ये बेसमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। और बेसमेंट में क्या होता है, 1 बेडरूम या 2 बेडरूम बेसमेंट होती है, और इसके बाद जो है ये बेसमेंट अपनी बना देते हैं। बेसमेंट में लगभग 2 डेज लगते हैं, कई बार 3 डेज भी लग जाते हैं। इसमें जो है इजी काम होता है। इसमें क्या है, जो हमें 1 बेडरूम में 1 रूम बनाना है, 2 बेडरूम में 2 रूम बनाने हैं, और ये दोनों होने के बाद जो है वॉशरूम बनाना है। वॉशरूम के बाद जो है लॉन्ड्री एरिया होता है, और इसके बाद जो है किचन का एरिया आ जाता है। वो करके ये सिर्फ अपनी बॉल्स खड़ी करते हैं। इस तरह करके ये अपना एरिया डन कर देते हैं। इनके बाद जो है फ्रेमर का काम डन हो जाता है। बेसमेंट में मेन जो काम होता है ड्रॉप्स का होता है, क्योंकि जो इसमें क्या है कि जो फर्नेंस एरिया इसमें बेसमेंट में ही होता है। जो ऊपर के एरिया में फर्नेंस नहीं होती, वहाँ भी सिर्फ पाइपलाइन के थ्रू जो है फर्नेंस का काम होता है। इसमें क्या फर्नेंस रूम अलग से बनता है, जिसके लिए इन्हें ड्रॉप वगैरह बनाने होते हैं और रूम भी बनाना होता है, इसलिए इन्हें ड्रॉप जो पाइप को कवर कर सके। और इस तरह करके जो है मेन काम इनका बस यही होता है बेसमेंट में। लगभग 2 दिन में बेसमेंट रेडी हो जाती है और इनका काम डन हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया बेसमेंट के बारे में, और हमारा फ्रेमिंग का सेकंड पार्ट जिसमें प्रीफैब के बारे में बताया। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जॉब के साथ।